Hello, this is Pankaj Kumar Yadav, English teacher. और हम आ गए पढ़ते पढ़ते लेसन नंबर 13 गोपाल भांड एंड महाज्ञानी। गोपाल भांड एंड महाज्ञानी ये टाइटल है। चलिए पहले पढ़ लेते हैं लेसन को, उसके बाद समझते हैं क्या हुआ। Raj Krishna Chandra ruled over part of Bengal about 200 years ago. His court jester was Gopal Bhand. Though Gopal Bhand had not studied books, he was a very wise man. Once a very learned man, Mahagyani Pandit, came to the court. He spoke all Indian languages fluently and perfectly. He had good knowledge of philosophy and religion. He answered all the questions very wisely. People were amazed to talk to him, but no one could identify his mother tongue. Whenever they asked him, he smiled arrogantly. He said, "A truly wise man will easily know my mother tongue." Raj Krishna Chandra was very upset, so he announced a reward for anyone who could tell the Pandit's mother tongue. All the scholars listened to Mahagyani attentively, but no one could identify his mother tongue. "Shame on you," said the king angrily. All the scholars were silent. Gopal Bhand stood up hesitantly. He said, "Your Highness, give me a chance." "How could you tell?" asked the king. "Your Highness, I won't talk. He will tell you himself," answered Gopal Bhand. The next morning, the king was walking in his garden. Gopal Bhand ran up to him quickly and said, "I have told Mahagyani Pandit that you are going to honor him with a garland of roses." "What?" said the king surprisingly. Yes, अब यहाँ तक पहले देख लेते हैं कि क्या मीनिंग है यहाँ पर का। होता क्या है, देखिए एक राजा हैं कृष्ण चंद्र, ठीक है, राजा कृष्ण चंद्र हैं, उनका दरबार है और अपने दरबार में विद्वानों को रखते हैं जैसे पहले ज़माने के राजा लोग रखते थे। तो उनके दरबार में एक गोपाल भांड, ठीक है, नाम का एक जेस्टर था, मतलब कि एक कहना चाहिए हंसाने वाला व्यक्ति था जो लोगों को हंसाया करता था, कैसे फ़नी स्टोरी सुना करके, कोई मजाक करके के, है ना। तो इस तरह से वो लोगों को हंसाने काम करता था, इसलिए उनको राजा ने अपने दरबार में रखा हुआ था। अब हुआ क्या, एक दिन दरबार में एक पंडित जी आए जो ज्ञानी थे, ठीक है, उनको बहुत सारी जानकारियाँ थी, वो सही भारतीय भाषाओं को जानते थे, ठीक है, फिलॉसफी जो थी उनकी बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें किया करते थे, धर्म के बारे में वो जानते थे, अनेक धर्मों के बारे में जानते थे, ठीक है। वो जब आए वहाँ पर तो लोग उनको देख करके आश्चर्यचकित रह गए कि वो कैसी इतनी सारी भाषाएँ बोल लेते हैं बिना किसी झिझक के, बिना किसी रुकावट के, एकदम आराम से, जैसे हम अपनी मातृभाषा बोलते हैं ना, वैसे वो इस तरह से अपनी कई भाषाएँ बोलते थे, ठीक है ना। बहुत सारी भारतीय भाषाएँ उनको याद थी, तो वो उनको बोला करते थे। लोग पकड़ नहीं पा रहे थे दरबार में कि इनकी असली भाषा कौन सी, मतलब इनकी मातृभाषा कौन सी, इनका मदर टंग क्या है। तो अब जो राजा थे कृष्णचंद्र, वो दरबार में सभी से पूछे कि भाई क्या आप में से कोई इनकी मातृभाषा बता सकते हैं क्या। कोई नहीं बता पा रहा था। तो राजा बहुत गुस्से में हुए। उन्होंने फिर क्या किया, एक पुरस्कार अनाउंस कर दिया। बोला कि जो भी इनके जो वो मदर टंग है या जो मातृभाषा उसको बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा करके, ठीक है। तो सभी जो विद्वान और भी विद्वान थे वहाँ पर, जो दरबार में रहते ही थे, उनमें से कोई नहीं बता पा रहा था, ठीक है। और जब पंडित जी से पूछा गया तो बोलते थे कि अगर आपके दरबार में कोई विद्वान होगा, मेरे से ज़्यादा विद्वान होगा, तो वही मेरा जो है मदर टंग बता सकता है करके। तो ये भी एकदम चैलेंज वाली बात हो गई कि मतलब आपके दरबार में कोई ऐसा विद्वान ही नहीं है, तो चैलेंज वाली बात हो गई ना भाई, ठीक है, मतलब आप सबको मूर्ख बोल रहे हैं, ठीक। तो अब राजा को गुस्सा आया था, इसलिए उन्होंने क्या किया, पुरस्कार अनाउंस कर दिया था। लेकिन जो गोपाल नाम के व्यक्ति थे, जो विदूषक थे या जो हंसाने वाले थे, जेस्टर थे, उन्होंने कहा राजा से, चिंता मत कीजिए महाराज जी, मैं या मुझे या आपको किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये स्वयं अपनी मातृभाषा बताएंगे कि इनकी मातृभाषा क्या है करके, आप चिंता मत कीजिए। अब गोपाल जी ने एक बढ़िया सी ट्रिक खेली, ठीक है। उन्होंने कहा राजा जी को कि कल आप अपने गार्डन में जब घूम रहे होंगे ना, तो महाज्ञानी पंडित जी आपके पास आएंगे, क्योंकि मैंने उनको कह रखा है कि आप जो है फूलों से उनका स्वागत करने वाले हैं। तो राजा बोलते हैं, यार मैं तो ऐसा बोला ही नहीं हूँ। तो ठीक है, आप नहीं बोले हैं, लेकिन मान लीजिए ना आप बोले हैं करके, भाई उनकी आपको क्या मतलब है, उनकी मातृभाषा जानना है ना, हाँ तो आप मेरे कहे अनुसार चलते रहिए। मतलब गोपाल जी तो जो थे वो बढ़िया ट्रिक खेल रहे थे। अब आगे देखते हैं पढ़ के कि ट्रिक में क्या क्या हुआ, है ना। The next moment, the king saw Mahagyani Pandit walking expectantly. He was in silk clothes. Gopal Bhatt hid himself behind the hedge. As soon as the Pandit came near the hedge, he put his leg out and tripped the Pandit. The Mahagyani Pandit fell down on the freshly watered ground. He sat up and shouted at Gopal Bhatt in his mother tongue. Gopal Bhatt said, "Your Highness, now you know what the Pandit's mother tongue is."
Mahayani Pandit got up and said to Gopal Bhant, "You wise man, you have trapped me intelligently," and he went away. अब हुआ क्या भाई, राजा जो है गार्डन में टहल रहे थे। जैसा कि उन्होंने बता चुका था गोपाल जी ने कि भाई वो आएंगे महाज्ञानी पंडित जी और आपको फूलों से उनका स्वागत करना है। तो अब वहीं पर झाड़ी थी, ठीक है, छोटी छोटी झाड़ियाँ थे, तो उसके पीछे वो छुप गए गोपाल जी। और फिर यहाँ पर जो थे राजा जी थे सामने, तो उधर से भाई साहब आ रहे थे पंडित जी, ज्ञानी पंडित जी। जैसे ही वो उन झाड़ियों के पास पहुँचे तो गोपाल जी ने क्या किया, अपने पैर से उनको गिरा दिया। अब जाहिर सी बात है, किसी को जब गुस्सा आता है तो फिर वो अपनी मातृभाषा में ही बुरा भला कहता है। तो यही हुआ भी यहाँ पर। जैसे ही वो ज्ञानी पंडित जी गिरे तो उन्होंने अपनी मातृभाषा में वो क्या चिल्लाना शुरू कर दिया गोपाल को, ठीक है। या हो सकता है उन्होंने उनको गाली दी हो कि तुमने मुझे गिरा दिया करके, ठीक। तो वहीं पर उनकी मातृभाषा उनके मुंह से निकल गई। और तभी फिर गोपाल जी ने कहा कि देखिए महाराज जी, ये इनकी मातृभाषा है जो हम लोग जानना चाहते थे, ठीक। तो इस मतलब अपनी चतुराई से उन्होंने उस ज्ञानी पंडित की मातृभाषा को जाना। तो उन पंडित जी ने भी उनका अनादर नहीं किया। उन्होंने भी कहा कि भाई सच में आप वास्तव में बहुत बुद्धिमान हैं, आपने जो मुझसे मेरी ही जुबान से, मेरे ही मुंह से मेरी मातृभाषा निकलवा ली, ठीक है। तो और उसके बाद फिर वो चले गए अपने रास्ते। और इस तरह से गोपाल जी की जो बुद्धिमत्ता थी वो काम आ गई। राजा जो थे कृष्णचंद्र वो खुश हो गए। इस तरह से ये स्टोरी आप याद रखिएगा, है ना। और इसको पढ़ के देखिएगा। और क्वेश्चन आंसर के लिए तो पिक भेज दिया जाएगा। और वीडियो इंटरेस्टिंग है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।